वेलकम इरादे में टेलीलाइन पे ज्वाइन किया है ब्रिगेड रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर अहमद सईद मिनाज साहब, दिफाई तज्जिया निगार हैं, एकेडमिक हैं। डॉक्टर साहब मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। बहुत शुक्रिया मीर साहब। ब्रिगेड साहब क्या देख रहे हैं मैशियत, जिस तरह आर्मी चीफ ने एक्शंस लिए हैं उसके बाद आपका डॉलर जो है ना अवेलेबल भी मार्केट के अंदर है, अब मिल भी रहा है, सब कुछ हुआ, बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं, क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब ने बिल्कुल ठीक फरमाया कि SIFC के बनने के बाद जैसे कि हमने NCOC बनाया था या एक ऑपरेशन था मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरेट में FATF के लिए, तो उसमें मिलिट्री और जो आपकी सियासी क़यादत है वो मिल के बैठ के तमाम ऐसे हिकअप्स को एड्रेस करते हैं कि जिससे पाकिस्तान की तरक्की जो है वो चैलेंज होती हो। अब SIFC के प्लेटफॉर्म से सबसे पहली बात ये थी कि पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट पॉलिसी बनाई जाए और उस पॉलिसी के तहत तमाम ऐसी हरकतें और तमाम ऐसी कोई एक्टिविटीज जो इलीगल इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी उसको चेक करना जरूरी था। अब 3 एरियाज को चीफ आर्मी साहब ने जब ताजरों से मुलाकात की KPK लाहौर और कराची में, तो उसके अंदर स्मगलिंग, आपकी मनी लॉन्ड्रिंग और दूसरे जखीरा अंदोजी, ये 3 ऐसे इलीगल इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी जो डायरेक्ट आपको इन्फ्लेशन कॉज कर रही थी, गरीब को गरीब तर बना रही थी और लोगों की बाइंग पावर को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया था, महंगाई सर चढ़ के बोल रही थी। तो इन तीनों के ऊपर सख्ती से जब हाथ डाला गया और मनी लॉन्डर खास करके ये जिन्होंने डॉलर्स को स्टॉक कर रखा था अगेंस्ट द लॉ, उनके खिलाफ जब एक्शन हुआ है तो उन्होंने फिर मार्केट में अपने डॉलर्स को थ्रो करना शुरू किया है और इस वजह से आपके डॉलर की कीमत जो है वो कम हो रही है और मार्केट जो रुपया है वो आपके स्ट्रांग हो रहा है। इसी तरह जो चीनी के जो होर्डर्स थे जिन्होंने जखीरा अंदोजी कर रखी थी, उनके पूरे क्रॉस पाकिस्तान जो है उनके खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है। तो चीनी की प्राइस जो देखें कि 15 से 20 रुपए मुख्तलिफ शहरों में कम हो चुकी है। इन तमाम चीजों को देखने के बावजूद मैं फिर भी ये समझता हूँ कि जो भी इदारे इसके अंदर काम कर रहे हैं जो कि इन अनासर के खिलाफ हैं, उनको एक सस्टेनेंस के साथ चलना चाहिए। रिपोर्ट्स कुछ ऐसी भी हैं कि जब प्रेशर गवर्नमेंट की तरफ से, इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से आया है, तो कुछ एक्टिविटीज की हैं और उसके बाद वहां पे दोबारा से लोगों ने अपने पंजे दोबारा गाड़ने की कोशिश की है। तो मेरे ख्याल में आपको लॉज को बहुत स्ट्रांग करना होगा, आपको पनिशमेंट्स वाज़ेह तौर पे देनी होगी, लोगों के खिलाफ एक्ट करना होगा। अभी जब आपने मनी लॉन्ड्रिंग या जो आपने स्मगलिंग की बात की, तो उसमें जरा सा चेक आपने डाला है पाकिस्तान के पाक अफगान तोरखम बॉर्डर के ऊपर, तो आप देखें पिछले 5 दिनों से तोरखम बॉर्डर बंद है बिकॉज एक पूरा माफिया काम कर रहा है। अब उस माफिया के आप देखें तो उसने आपके ना सिर्फ बॉर्डर्स के इलाके में आपको डिस्टर्ब करना शुरू किया, स्पेशली चित्राल के अंदर जैसे इंसिडेंट हुआ है या 6 सितंबर के ऊपर फायरिंग का वाकया हुआ। तो ये तमाम चीजें जब आप इन माफिया पे हाथ डालेंगे तो इस तरह की चीजें आपको बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। उसके लिए फौजियों के या जो भी आपके लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है, जिसमें लेवीज हैं, जिसमें रेंजर्स हैं, पुलिस हैं, ये इंशाल्लाह अपने सीने पेश करेंगे और अपनी कौम को महंगाई के जो अफरियत है, जो जिन है, उससे महफूज करेंगे। लेकिन इस दफा फिर आपको पॉलिटिकल कोई कॉम्प्रोमाइजेस करने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको किसी ब्यूरोक्रेट को छोड़ना है। और ये पॉलिसी जो है ये अक्रॉस द बोर्ड, चाहे वो उसमें कोई इदारे इन्वॉल्व हो, चाहे ब्यूरोक्रेट इन्वॉल्व हो, कोई आर्मी ऑफिसर, खुदा न खास्ता जैसे कि कुछ सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह आया था कि शायद उस तरह के कोई इन्वॉल्व ना हो, रेंजर्स का नाम लिया गया। अगर खुदा न खास्ता इनमें से कोई भी लोग इन्वॉल्व हुए तो अक्रॉस द बोर्ड सख्त से सख्त ऑपरेशन किया जाएगा। वहीं पे जो है स्पेशल कोर्ट्स के जरिए इनको सजाएं दी जाएंगी ताकि इनफ इज इनफ ना हो, और जिसमें जो इस तरह के माफियाज हैं उनका सर कुचलना जरूरी है। इसके ऊपर अभी खासी इंटरिम गवर्नमेंट और जो आपकी मिलिट्री लीडरशिप है ये एक पेज के ऊपर है और मिल के काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान महंगाई की लहर को उसकी कमर टूटते हुए देखेंगे और जो गरीब लोग हैं जिनकी बाइंग पावर ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी, वो दोबारा से इज्जत की जिंदगी गुजारने के काबिल हो सकेंगे। अब सर आपको पता है कि आर्मी चीफ साहब को एक्शन ही लेना पड़ा। आपको पता है इदारे तो पहले ही थे, FBR पहले ही था, FIA पहले भी थे, बॉर्डर फोर्सेस पहले भी थे, पहले एक्शन क्यों नहीं होता? प्रोएक्टिव क्यों नहीं है हमारे इदारे? रिएक्टिव क्यों है? महंगाई इतनी हो गई, बेरोजगारी इतनी हो गई, मुल्क के अंदर ये पाकिस्तान साउथ एशिया का सबसे महंगा मुल्क होता जा रहा है। जी बदकिस्मती से आप देखें, आपने बिल्कुल ठीक है कि इदारे तो पहले भी मौजूद थे, लेकिन ये इदारे जो हैं इनके ऊपर जब आपके पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइजेस या पॉलिटिकल जब आप माइलेज लेने के लिए आप इन माफियाज के लोगों से हाथ मिलाते हैं बिकॉज अपने वोट्स लेने होते हैं, तो फिर काफी सारी ऐसी चीजों से आप दरगुजर करते हैं पॉलिटिशियंस
जो कि नहीं करने चाहिए, डिस्पाइट कि उनका अपना पर्सनल इंटरेस्ट तो शायद मीट हो रहा हो, लेकिन पाकिस्तान के इंटरेस्ट को जरा पहुंच रही होती है। लेकिन क्योंकि अब इंटरिम गवर्नमेंट है जो कि सिलेक्टेड लॉट है, कोई मुंतखब लॉट तो है नहीं, ना ही इनको वोट्स लेने की कोई फिक्र है, बिकॉज ये लोग सारे वो लोग हैं जो टेक्नोक्रेट्स हैं और अपनी अपनी फील्ड्स के माहिर हैं। तो इस तरह की गवर्नमेंट को लेके आपने एक सिलसिला शुरू किया है जिसमें लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो हैं वो भी स्ट्रेंथ ले रही हैं, जो पहले पॉलिटिकल लीडरशिप के प्रेशर में रहा करती थी वो भी अब इंटरिम गवर्नमेंट के टेक्नोक्रेट्स के साथ जो भी लेके चल रहे हैं। तो बेसिकली मकसद टेक्नोक्रेट्स या इलेक्टेड गवर्नमेंट या इसका सियासत का नहीं है, मसला ये है कि पाकिस्तान को हमने इस मुश्किल से निकालना है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पाकिस्तान जो इन्फ्लेशन के लिहाज से आखिरी 4-5 मुल्कों के अंदर रह गया कि जहाँ पे महंगाई की जो शरह है वो 45 से बढ़ के अभी 48 के फिगर्स भी आ रहे हैं जो मुख्तलिफ सर्विस के मुताबिक। तो अब जिसके पास जेब में 10 रुपए हुआ करते थे अब उसको 3 रुपए रह गए। तो आप किस तरह से अपने बच्चों को तालीम दिलवा सकते हैं, मार्केट में शॉपिंग कर सकते हैं, या अपने बच्चों की शादियां या जो भी आपने करना वो उसकी तमाम जो लाइबिलिटीज है वो पूरे कर सकते हैं। तो इन हालात के अंदर लोगों को मेरे ख्याल में इलेक्शन से ज्यादा इस वक्त वो तमाम जो एक्शन लेने की जरूरत है वो उसकी तरफ देख रहे हैं कि उनके घर में खुशहाली आए। वो जैसे पहले अपनी फैमिलीज में एंजॉय करते थे, बाहर खाना खाते थे, अपनी डोमेस्टिक लाइफ को, सोशल लाइफ को एंजॉय करते थे, अब तमाम लोग तकरीबन हैंड टू माउथ होकर रह गए। जो मिडिल आपका क्लास तबका है वो तो ऑलमोस्ट फिनिश ही होकर रह गया। अमीर से अमीर तर हो गए जिनके पास डॉलर थे, वो गरीब जो है गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। इन तमाम चीजों का इदराक है अभी जो हालिया इंटरिम गवर्नमेंट टेक्नोक्रेट्स की और जो मिलिट्री लीडरशिप है, इन दोनों ने बैठ के इसके ऊपर काम किया। और SIFC के प्लेटफॉर्म से इंशाल्लाह ताला जितनी इलीगल इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हैं उनके ऊपर सख्ती से हाथ डाला जाएगा और माफिया का सर कुचला जाएगा। तो मेरे ख्याल में एक्शंस वुड स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। आने वाले दिनों में अगर आपने इनके ऊपर हाथ ढीला किया तो फिर दोबारा से पंजे जमाएंगे और लोग मजीद मायूस होंगे। सो ऑप्शन इस वक्त ना मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप के पास बिल्कुल भी नहीं है मासफाई सख्त एक्शन लेने के और पाकिस्तान को की जो मैशियत है उसके पहिए को सही डायरेक्शन में सही स्पीड से चलाने की इस वक्त अशद जरूरत है। अब बिगर साहब आपने कहा कि हमें जो है ना एक्शन जिस तरह का माफिया का आपने भी जिक्र किया, आप और हम पाकिस्तानी फ़ख्र है अपने मुल्क के हम खुशकिस्मत कौम हैं जिनको अपना वतन है, धरती है, सब कुछ है। आपको पता है कि इतने माफिया हैं, हर जगह आप जाएं आपको माफिया कोई ना कोई नज़र आएगा। अब तो अवाम ये कहते हैं इलेक्शन से पहले महंगाई को देखें, इलेक्शन से पहले मैशियत को देखें, सियासत से पहले इन माफिया को ख़त्म करें, सियासत से पहले अकाउंटेबिलिटी करें, इंतखाब बाद में करें। ब्रिगेड साहब जी देखें, जहां तक सियासत का ताल्लुक है, जहां तक डेमोक्रेसी का ताल्लुक है, देखें कहते हैं कि वर्स्ट से वर्स्ट डेमोक्रेसी जो है वो बेस्ट से बेस्ट जो ऑटोक्रेसी है या आपकी डिक्टेटरशिप है उससे बेहतर है। ये देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है, दुनिया इसको जमहूरियत की बेस पर चलती है। लेकिन फिर बदकिस्मती से बड़े दुख से कहना पड़ता है कि हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं वो उस तरह की मेच्योरिटी, उस तरह की सिंसियरिटी जो है उसमें उनका फुकदान पाया गया। और अब अवाम जो है वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के में अब देखें तो वो उनके हक में नहीं बोलते नजर आते, बल्कि उनको पेट की फिक्र पड़ी है और अपने माश की जरिए माश की फिक्र पड़ी हुई है। उनको नहीं है कि किस पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट आती है, बिकॉज उन्होंने अपने बच्चों का पेट पालना है। अपने बच्चों की नजरों में उन पेरेंट्स ने जो है वो अपनी इज्जत बहाल रखती है। उनको क्या लगे कि किसी जिस मर्जी पॉलिटिकल पार्टी की जो है वो गवर्नमेंट आ जाए, उनको तो अपने घर का किचन चलाना है। तो इन हालात के अंदर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो ये कहते हैं कि अब टेक्नोक्रेट्स गवर्नमेंट जिनकी पॉलिटिकल स्टेक्स ना हो वो खुल के खेले और खुल के जो है वो सख्त एक्शन ले। और सख्त एक्शन जो है वो किसी अवाम के खिलाफ नहीं है, वो तमाम होर्डर्स के खिलाफ है, उन तमाम जखीरा अंदोजों स्मगलर्स के खिलाफ है। वो लोग जो आपके डॉलर्स को बाहर भेज के पाकिस्तानी करेंसी की डिवैल्यू कर रहे हैं उनके खिलाफ है। जब आपकी पॉलिटिकल गवर्नमेंट आएगी तो वो दोबारा कॉम्प्रोमाइजेस शुरू कर देगी। हमारे बहुत बदकिस्मती है कि पॉलिटिकल मैच्योरिटी नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि आप इसका पब्लिक में आप कोई भी सर्वे करवा लें, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं खड़े हुए। मतलब मैं बड़ा फुकदान में देखता हूँ कि वो कहते हैं पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ें, हमारे घर की किचन की बात करें। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि पहले अब जरिए माश आपका ठीक हो जाए, मैशियत डगर पे चल पड़े, तो फिर जिसकी मर्जी पॉलिटिकल पार्टी आ जाए। और उस अच्छे माशी हालात के अंदर जिस पॉलिटिकल पार्टी की भी गवर्नमेंट आएगी फिर वो उसी डगर को लेके आगे चलेगी, बिकॉज उसके पास भी कोई चारा नहीं होगा कि वो अच्छी माशी पॉलिसियों पे तसलसल जारी रखे, जो कि SIFC जो है बेसिकली मैशियत का बहाली के प्लान का हिस्सा या एक किस्म का मीसाक जमहूरियत काइंड ऑफ चीज है, जिसकी वजह से और उसमें खास करके बॉटम लाइन ये है
कि जिस मर्जी पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट आई, जो भी मुआहदे SIFC के प्लेटफॉर्म से उसको जारी रखेंगे। तो इन तमाम हालात को देखते हुए मेरे ख्याल में अगर 4-5-6 महीने इलेक्शंस ना भी हों, तो मैं समझता हूं कि आपको पहले माशी हालात बेहतर कर लें, फिर जिस मर्जी पॉलिटिकल पार्टी के आ जाए। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ माई कमेंट्स, मैं अगेन कहूंगा कि डेमोक्रेसी के अलावा चारा कोई नहीं है। एक बड़ी मेहरबानी मुल्क को जो है वो जमहूरी होना चाहिए। बड़ी मेहरबानी ब्रिगेडियर साहब, आपने टाइम दिया। नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।